हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बदनाम कर रहे हैं आतंकी। सुनने में तो ये आता है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुसलमानों का भी है। लेकिन इस हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बदनाम कौन कर रहा? ये आतंकी जो कल लाल किले में जो बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें कुछ आतंकियों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फिर से एक बार बदनाम कर दिया। इस देश में न जाने आधे से अधिक लोग इस बात को मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आधे से अधिक लोग इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, लेकिन ये हिंदुस्तान आतंकियों का भी है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस देश में ये जो कल जो बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, जिसमें 8 लोग के मारे जाने की खबर है और 20 से अधिक लोग के घायल होने की खबर है, इसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सब का नाम सुनकर ही लगता है कि ये हिंदुस्तान में रह रहे थे, कोई बाहर से नहीं आए थे। इसका मतलब कोई तो है जो इस हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बदनाम कर रहा है। अब तक तो यही सुनने में आता था कि बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव डाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया था कि बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैला रहे हैं। लेकिन ज़रा आप ही बताइए, कौन नफरत फैला रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में? ये आतंकी। और इन आतंकी का कोई तो सपोर्ट कर रहा है, और जो आतंकी का सपोर्ट कर रहा है वही है मुसलमानों को बदनाम करने वाला और हिंदू मुस्लिम के बीच के भाईचारे को बर्बाद करने वाला। अभी 2-4 महीने बीते नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर वाला हुआ, और इधर देखिए फिर दोबारा कल जो कांड हुआ अभी दिल्ली में जब पता चला कि किसी डॉक्टर के पास 3000 किलो RDX था फरीदाबाद के पास। आप समझ सकते हैं कि भारत के भीतर आतंक कैसे फल फूल रहा है। और ये बात तो सबको पता है, सब समझते हैं कि भारत में रहने वाले लोग ही उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें अब तक जितने भी लोगों का नाम समाचार में देखने को आ रहा, वो सभी एक खास ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ तक कि पुलवामा अटैक से भी किसी का तार उसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो पुलवामा अटैक हुआ है या जो कश्मीर में जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो घटना घटी और कल जो घटना घटी है, ये सब आतंकी के जो लोग हैं, ये सब आपस में कनेक्शन है इनका। यही आतंकी ये हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खराब कर रहे हैं। कितना प्रयास होते रहता है, रोज रोज भारत के नेता चिल्लाते रहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। सबका तो है, लेकिन ये सबका के बीच में जहर कौन घोल रहा है? ये आतंकी घोल रहे हैं। और जहाँ जहाँ आतंकी घटना घट रही है, इधर कुछ सालों में नाम विशेष वर्ग का ही आ रहा है, एक खास ग्रुप के लोगों का ही नाम उसमें बार बार आ रहा है। ये है जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में जहर घोल रहे हैं, भाईचारे को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ बाबा बागेश्वर नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच अगर कोई सबसे बड़ा भेदभाव मतभेद कोई ला रहा है, ये आतंकी ला रहे हैं। पर यह आतंकी को फलने फूलने कौन दे रहा है? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत में एक ऐसी सरकार वहाँ बैठी हुई है, चाहे वो मोदी जी हो या अमित शाह हो या फिर श्री राजनाथ सिंह जी हो, ये लोग छोड़ने वाले तो है नहीं। जैसे इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जवाब दिया था उन आतंकी हमलों का, कल जो कांड हुआ है उसका भी जवाब बहुत शानदार मिलने वाला है, क्योंकि मोदी जी चुप बैठने वाला इंसान तो है नहीं। और इंक्वायरी तो इतना शानदार बैठाया गया है कि जमकर इसकी छानबीन की जा रही है। कल रात से ही, कल रात 6:45 के आसपास जो ये हमला हुआ है, हमला क्या कहिएगा, एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ जिसमें कि इतने सारे लोग मारे गए हैं और जितने लोगों का नाम इसमें आ रहा है सबको लगभग गिरफ्तार किया जा रहा है। 1 by 1 बचना तो मुश्किल है। ये खबर मैं अभी अभी देख रहा था 5 मिनट पहले, अमित शाह जी कह रहे थे कि इसमें जो लोग भी शामिल है बचेंगे तो बिल्कुल नहीं। अब समय आ गया है भाई, आतंकियों का सफाया करो। ठीक है, इस देश में हिंदू भी रहें मुसलमान भी रहें, पर आतंकी न रहें, क्योंकि यही आतंकी हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बदनाम कर रहे हैं। जब भी कोई आदमी इस खबर को पढ़ता है, एक बार उसके मन में क्या आता है? आतंकियों का नाम सुनने के बाद क्या, उनमें से 3 का नाम में तो डॉक्टर लगा हुआ है। अब या तो वो लोग PhD वाला डॉक्टर है या फिर वो बीमारी वाला डॉक्टर है। अगर वो लोग पैथोलॉजिकल वाला डॉक्टर है, बड़े शर्म की बात है कि एक आदमी डॉक्टर भी है और टेररिस्ट भी है। अगर वो PhD है तो भी शर्म की बात है, इतना पढ़ा लिखा आदमी जिस देश में रह रहा उसी देश के खिलाफ वो इस तरह का काम कर रहा है। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की है? जो
देशभक्ति और आतंक सिखाती है। तो ये उनमें से जो 3 लोगों के नाम डॉक्टर 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 करके हैं, अब वो पीएचडी वाला डॉक्टर है तो भी और पैथोलॉजी वाला डॉक्टर है तो भी। बड़े शर्म की बात है कि एक अनपढ़ आदमी आतंकी बन जाए। शायद उसे कोई सम्मोहित कर सकता हो, कोई उसको समझा सकता हो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी ये जाहिल वाला काम करे, आतंकी बन जाए, तो ऐसा पढ़ाई किस काम का है। अरे शिक्षा तो वो है जो आदमी को जानवर से आदमी बना देती है। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें आदमी डॉक्टर की डिग्री लिए हुए है और काम करता है आतंकवाद का। इस भारत के भीतर मुझे तो लग रहा है कि जितनी बार मेरे होशो हवस में जितनी बार ये आतंकी हमले हुए, चाहे वो मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट हो या फिर वो कश्मीर वाला ब्लास्ट हो या फिर दिल्ली में, तो खैर कई बार, इन सब जगह मुझे बार बार ये लगता है कि उनका सपोर्ट भारत के भीतर भी से हो रहा है। कहीं ना कहीं भारत के अंदर में ही भारत के लोग ही इन आतंकियों को पालने पोसने में लगे हुए हैं। खैर इंक्वायरी तो बहुत शानदार चल रही है। और दूसरी तरफ ये जो फरीदाबाद की घटना है जहाँ पर ये 3000 किलो RDX बरामद हुआ है, एक तरह से वहाँ पर से बता रहा था, दिन में पता चला कि मुझे कि 400 मीटर तक यानी ½ किलोमीटर तक ठहरा गया था आसपास का वातावरण। और इन दिनों ये आज 5वां दिन, बाबा बागेश्वर का 5वां दिन का जो एकता पद यात्रा चल रहा था वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और आज के दिन कई बार बाबा बागेश्वर ने इस बात को सामने उठाया कि जो लोग भी आतंकी हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ इनका पदयात्रा चल रहा है जिसे मैंने कल नाम दिया था भारत एकता पदयात्रा, जिसे बाबा बागेश्वर ने नाम दिया सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसमें कल चौथे दिन सिख भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे, मुस्लिम जत्था वाले भी शामिल थे। तो कल वो एक तरफ से सुनहरा दिन था जब भारत के 3 प्रमुख वर्ग हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ सनातन हिंदू पदयात्रा में निकले थे। और उसी दिन कल शाम को ये घटना घटी है कि 3000 किलो RDX बरामद हुआ। कहीं न कहीं तो लोगों को संदेह ये था कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में बाधा डालने के लिए इनका कुछ प्लान था। खैर ये तो मैंने हमेशा ही कहा कि जैसे सीरियल्स में शक्तिमान होते थे ना, धारावाहिक में, वैसे ही ये बाबा बागेश्वर रियल का शक्तिमान है। इस धरती पर मैं इसे अवतारी पुरुष कहता हूँ, जिसे मैं शक्तिमान कहूँ तो चलेगा। अब तक तो लोगों ने टीवी सीरियल में शक्तिमान देखा, हमने तो रियल लाइफ में देख रहे हैं ये बाबा बागेश्वर एक शक्तिमान। एक तरफ इनका जोर है कि सनातन हिंदुओं में एकता हो और इन हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम और सिख भी एक हो गए हैं, जिसे मैंने नाम दिया भारत एकता पदयात्रा। और दूसरी तरफ ये आतंकी फिर से इन संबंधों में जहर घोल रहे हैं। कल शाम को ही हिंदू मुस्लिम एक साथ हिंदू एकता यात्रा पर निकले थे और कल शाम को ही कुछ आतंकियों ने फिर से हिंदू मुस्लिम के संबंधों को बदनाम करने की कोशिश की है। खैर सत्य और असत्य की लड़ाई में जीत तो हमेशा सत्य की हुई है। ओ रामायण की कथा में कितने भी रावण और उनके आदमी उछल ले, जीत तो भगवान राम की हुई ही। महाभारत में कितना भी दुर्योधन दुशासन उछलना था उछल ले, जीत तो पांडवों की होनी ही थी। उसी तरह से आज 2025 में भगवान राम की तरह और भगवान कृष्ण की तरह इधर मोदी जी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं, राजनाथ सिंह जी खड़े हैं। ये सभी और इनके विरुद्ध में कितने भी आतंकी आ जाए, जीत तो मोदी जी और योगी जी की होनी होनी है। क्योंकि मेरे लिए निजी तौर पर नायक हैं तो ये 4 लोग, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी। और जो 5वां शक्तिमान है बाबा बागेश्वर, उनकी तो जय हो, उनके क्या कहने, लेकिन वो सबके हैं। ये 4 जो हैं पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनीतिक नेता हैं, जिनका काम है बीजेपी के लिए काम करना। और जो सुपरमैन शक्तिमान है बाबा बागेश्वर, वो मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं। धरती के किसी भी कोने में, चाहे अलग अलग देश में भी वो जाते हैं, धरती के किसी भी कोने में कोई दुखियारा या दुखियारी अगर बाबा बागेश्वर को पुकार रहा है तो उसकी सहायता करने के लिए वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। एक तरह से जो हम लोग फैंटेसी वाली कहानी पढ़ते थे कि एक भक्त अगर याद करे तो भगवान चले जाते हैं, आज बाबा बागेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि कोई अगर न्यूजीलैंड से भी कोई भक्त अगर याद करे तो ये वहाँ भी पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं। आज 5वां दिन पूरा हुआ, कल 6ठा दिन होगा। और ये जो दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है,
इस यात्रा का उद्देश्य अभी भी वही है, हिंदुओं एक हो जाओ। देख ही रहे हैं हम सब क्या हो रहा है दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में अगर इतना बड़ा कारनामा हो रहा है तो फिर देश का कौन सा हिस्सा सुरक्षित है। लेकिन अगर हिंदू एक हो जाए, हिंदुओं के साथ मुसलमान और सिख भी हाथ मिला लें, फिर इन आतंकियों को मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं मिलेगा। एक ही उपाय है, एक तो उपाय यह है आतंकियों का, जो मोदी जी हमेशा उपाय करते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, और भी दूसरे तरह से मोदी जी उनकी ठोकाई करते रहते हैं। और कल जो हुआ है लाल किले पर, उसका भी कार्यक्रम तैयार होता जा रहा है। या अमित शाह जी हो या फिर मोदी जी, ये चुप बैठने वाले लोग नहीं है, ये तो ठिकाने लगा ही देंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद बाबा बागेश्वर को, और उनका कल 6ठा दिन होगा उनके सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहता हूं कि बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद नहीं पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का संबंध खराब कर रहे हैं ये आतंकी। इन आतंकियों का सफाया होगा, जरूर होगा।